बड़े ही भाग्यशाली हैं जो निरंतर भगवत चर्चा को श्रवण कर रहे हैं। अभी हम लोग कल तक शिव महापुराण की शशांक शेखर भुजंग भूषण भवानीपति भोलेनाथ की कथा को श्रवण कर रहे थे और सायंकाल भगवती जगत जननी के दिव्य चरित्रों को श्रवण कर रहे थे। आज से हम लोग ठाकुर जी श्याम सुंदर भगवान की कथा को श्रवण करेंगे और महाराज श्री की कथा प्रारंभ हो उसके पूर्व श्री शुक्ल जी महाराज को प्रणाम करते हुए मैं प्रार्थना करूंगा कि अपने दो शब्द हम लोगों के समक्ष आशीर्वाद के रूप में प्रदान करने की कृपा करें। परम श्रद्धेय श्री शुक्ल जी महाराज। जैनोत्पाट्य समूल मंदर गिरिम क्षत्रिय कृतो गोकुले राहुर्जैन महाबली सुररिपु कायार्ध शीर्षीकृता कृत्वा त्रीणि पदानि जैन वसुधा भग्धोर्बलिर्लीलया सत्वां पातु जुगे जुगे जुगपतिर्त्रैलोक्यनाथो हरिः त्रिवेणीं माधवं सोमं भरद्वाजं च वासुकिं वंदे अक्षयभटं शेषं प्रयागं तीर्थनायकं जद्भाषा हृदयाक्ष देह विषया भान्ति स्वतो चेतना यौख्याम्बुधिलेशलेशत इमे शक्रादयः निर्वृता यत्साक्षात्करणात् भवेन्न पुनरावृत्तिर्भवाम्भो निधौ तं वंदे करपात्रिणं निजगुरुं सर्वार्थसिद्धिप्रदं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री सच्चिदानंद भगवान की, भागवत भगवान की, भगवान बेणी माधव की, अक्षय भट्ट भगवान की, अजस्र वाहिनी भगवती भागीरथी गंगा देवी की, तीर्थराज प्रयागराज महाराज की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 भगवान सच्चिदानंद की नमः। परमहंस स्वादि चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्रीमत्परमहंसाय श्री सच्चिदानंदाय परम धाम नमामि तत्। अनंतानंत श्री समलंकृत अष्टादश सहस्री संहिता श्रीमद्भागवत महापुराण मंचासीन आचार्य श्री व्यास महाभाग हमारे यतिवृंद दंडी स्वामी जी महाराज, पूज्य ब्रह्मचारी जी महाराज, पूर्वापरा संत महाभाग, धर्मानुरागी स्वजन सज्जनों, मातृशक्ति एवं भगवत भक्तों, भगवान की अनंत कृपा से श्रीमद्भागवत जी का समायोजन इस शिविर की परंपरा के आधार पर हम सबको सुलभ है। भगवान की बड़ी कृपा है। आज से 5000 वर्ष पूर्व नारद जी ने सर्व समुच्चय सिद्धांत प्रकट करते हुए यही बात कही, श्रवणम सर्वधर्मेभ्यो परम मन्ये तपोधना।
हे महर्षियों, कनखल में जो हरित क्षेत्र में बहुत बड़ी सभा हुई, तो उस सभा में श्रवण करने के बाद स्वयं को धन्यवाद देते हुए, अनुग्रहित होते हुए नारद जी ने यही वचन कहा, सुनना ही सबसे बड़ा धर्म है। और भागवत जी तो श्राविक ग्रंथ है, श्रौत अस्मार्थ पुराणानुगमित वेदांत सिद्ध संपन्न सब शास्त्रों के शास्त्र हैं, सार के भी सार हैं, परम तत्व है। इसीलिए भागवत जी का मूल सिद्धांत है जीवस्य तत्व जिज्ञासा। जीव की परमपिता परमात्मा की प्राप्ति में ही सारी सुविधा प्राप्त है, मनुष्य शरीर प्राप्त है, अनेक जीवनियों में भ्रमण कर उत्तम कोटि मनमाने सिद्धांत के आधार पर शरीर प्राप्त किया है, तो उसका परम लक्ष्य है भगवत प्राप्ति। वह भगवत प्राप्ति का सबसे बड़ा श्रेय है श्रवण। इसलिए गोस्वामी जी ने एक वचन कहा है, सब साधन, जितने भी प्रकार के साधन हैं, सब कर फल हरि भगति सुहाई, सो बिनु संत न काहू पाई। वो भगवान की भक्ति श्रेयस्कर है और वो संतों की कृपा से ही प्राप्त होती है। हमारे बीच में हमारे परमादरणीय आचार्य महाभाग हैं, जिनके श्रवण से हम लोग कृतार्थ होंगे। बीच में हमारे आचार्य श्री हैं, इनका उपदेश, इनका आशीर्वाद, इनका निर्देश हम सबको प्राप्त होगा क्षण मात्र में। सारे गामा पाधा निरताम, सारे गामा पाधा निरताम, वीणा संक्रांत कांत हस्तांता, नवरस रुचिराम मृदुल स्वरांताम, नमामि शिव कांता, सारे गामा पधा निरताम। वंशी विभूषित करान, नवनीरदाभात, पीतांबरादरुण बिंब फलाधरोष्ठात, पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर विंदनेत्रात, कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। अच्छा, आनंद से इस श्लोक को बोल रहे हैं। एक दूसरा भक्त भी पास था, वंशी विभूषित करात, कृष्णात के सब विशेषण हैं, जिनके कर वंशी से विभूषित हैं। यद्यपि ये अर्थ उतना प्राशस्त नहीं है। वंशी उनके कर कमलों को क्या विभूषित करेगी? उन्होंने अपने कर पंकज से मुरली का स्पर्श कर लिया है, तो वो वंशी विभूषित हो गई है। तो जिनके कर पंकज से वंशी विभूषित हो गई। नवनीर दाभात, नूतन जलधर रुचि, क्या सुंदर। पीतांबरात, उसमें भी पीतांबर हो। पीतांबरात, अच्छा, बिंबल फलाधरोष्ठात,
उनके ओष्ठों का भी बिंब फल का एक बिंब फल होता है, वो एक जंगली लता है और बिल्कुल ओष्ठ सदृश ही वो होता है। पहले थोड़ा हल्का पीला, फिर पीलिमा बढ़ती चली जाती है, फिर वो अरुणोदय जैसा, फिर वो उसमें रक्तत्व आने लगता है, तो बहुत सुंदर लगता है। उपमा भी कितनी अच्छी दी है, बिंब फलातुरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखात् शरद पूर्णिमा का पूर्ण चंद्र चमत्कृत, समस्त सृष्टि में आह्लाद उत्पन्न करने वाले शारदिंदु, शरद ऋतु, शरद पूर्णिमा का चंद्रमा ऐसा। तो ऐसे जो कृष्ण है, हम इससे भी कोई परतत्व है हम नहीं जानते। देखो ये ऐसा विचित्र श्लोक है जिसमें प्रणाम ही नहीं है महाराज। कोई नमः शरणम प्रपद्ये, नमामि प्रणमामि वंदे, कुछ नहीं। और भगवान कृष्ण के प्रणाम करने का बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है। इससे परतत्व कुछ और है ऐसा हम नहीं जानते। तो यद्यपि नमः पदार्थ की प्रस्तुति वहां हो जाती है, कर सिर संयोगानुकूल व्यापार की उपस्थिति बन जाती है। एक और अब तीसरी बार जब बोल दिया उन्होंने, तो जो सुन रहे थे एक और थे भक्त, उन पे नहीं रहा गया, बोल पड़े कृष्णात् किमपि तत्व महम ही जाने। कृष्ण से परतत्व है कोई जिसको हम जानते हैं। बोले अच्छा, जिस उनके कर कमलों में जो वंशी विभूषित हो रही है, बहुत उस पे तुम इटरा रहे हो। हमारा तत्व वंशी करान्निपतिता, वंशी हाथ से छूटकर गिर पड़ी। स्खलितम शिखंडम, जो मयूर पिच्छ मोर मुकुट, ओहो बड़ी छवि तुमको बहा रही है। वो मस्तक से उतरता हुआ कहीं दूर धूल में धूसरित हो पड़ा है। भ्रष्टंच पीत वसनम, जिस पीतांबर पे बहुत इतरा रहे हो ना तुम्हारा तत्व, वो पीतांबर कंठ और स्कंद से स्खलित होता हुआ, और एक ऐसा हवा का झोंका आया कि वो भी कहीं दूर धूल में पड़ा हुआ है। यस्या कटाक्ष शरपात विमूर्छितस्य, ये तो तब हुआ किंचन मात्र, क्षण भर के लिए, क्षणार्ध भर के लिए अपने नेत्र कोरक से हल्के तिरछी हल्का देख भर लिया था। अगर सीधे खुली आंखों से, सीधी आंखों से देख लिया जाता तो क्या दुर्दशा हो जाती तुम्हारे तत्व की। यस्या कटाक्ष शरपात, जिसके कटाक्ष रूपी शर, क्या नोक होगी उसकी, छोड़ा नहीं है महाराज। यस्या कटाक्ष शरपात विमूर्छितस्य, वंशी कहीं गिर गई। वो मोर मुकुट
उनके मस्तक की शोभा प्राप्त नहीं कर पा रहा, पीतांबर कहीं पड़ा है और बेहोश हो गए। विमूर्छितस्य, मूर्छित हुए पड़े हैं। श्री राधिका महमिमां शरणं प्रपद्ये। ऐसे कृष्ण से पर तत्व जो श्री राधा तत्व है, हम तो उनका शरण ग्रहण करते हैं और वही कृष्ण तत्व और राधा तत्व समन्वित रूप से श्रीमद् भागवत के प्रतिपाद्य देवता हैं। और यह सरस सुमधुर श्रीमद् भागवत की कथामृत का कर्ण विवरों से, कर्ण पुटकों से जो आप आस्वादन करेंगे, और वह भी भारतवर्ष के सुप्रसिद्ध रससिद्ध कथा प्रवक्ता हमारे पाराशर जी के मुखारविंद से, हम सब धन्य हैं। हर हर महादेव। गोभिर विप्रैश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः अलुब्धैर्दानशीलश्च सप्तभिर्ध्रियते मही। जैसे इस पृथ्वी को धारण करने के लिए 7 पिलर हैं, वर्णन किया अलग अलग, उसी तरह से हमारे इस हृदय भवन में ठाकुर जी ऐसे आवें कि एक बार आ जाएं फिर जाने ना पावें। तो ये जो महापुरुषों के आशीर्वाद को हमने ग्रहण किया, ये पिलर मानिए और ध्यान रखिए, जिस भवन का पिलर जितना मजबूत होगा उतना ही भवन सुदृढ़ होगा। तो हमारा ये भवन सुदृढ़ हो, दिव्य हो, भव्य हो, ताकि ठाकुर जी जब आवें तो फिर जाने ना पावे। सद्यो हृदय वरुद्धते त्रिकृतवी शुश्रू से विस्तक्षणात्। अब मैं श्रीधाम वृंदावन से पधारे श्री व्यास जी महाराज को प्रणाम करते हुए उनसे प्रार्थना करूंगा कि हम सभी को प्रभु कथा मृतपान कराने की कृपा करें। श्री व्यास जी महाराज। की समस्त कल्पवासियों की, समस्त संत भगवान की जय जय। श्री राधे। हर हर महादेव। हरे नमः परमहंसा स्वादित चरणकमल छिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्री ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं
प्रणतपाल भवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् बंसी विभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री सीतानाथ समारंभा श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे श्री गुरु परम्परा। गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकम् श्रीमद्रामहर्षणदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक इनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। बोल भक्तवत्सल भगवान की। आइए मन वाणी को पावन करें हरि नाम का आश्रय लेकर। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा।
कृष्ण देव की, भक्तवत्सल भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय जय। श्री राधे हर हर महादेव। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। परम मंगलमय परात्पर परम अखिलेश्वर, अकारण करण करुणा वरुणालय, तटित विनिंदित पीतांबरधारी भक्तवांछा कल्पतरु, भगवान श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मय प्रतिस्वरूपा श्रीमद्भागवत महापुराण। अभी पूज्य आचार्य श्री ने श्रीमद्भागवत के समभ्यर्चन में पूरे वांग्मय स्वरूप का स्कंधों के माध्यम से उनके एक अंगों का स्मरण करते हुए पूजन कराया। तो श्रीमद् भागवत क्या है? भगवान का वांग्मय श्री विग्रह है। प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही, साक्षात भगवान श्री हरि जब अपने स्वधाम को जा रहे थे लीला सम्मरण करके, तो उद्धव जी ने कहा महाराज हमारा सबका भक्तों का अवलंब क्या होगा? तो भगवान ने कहा हम जा नहीं रहे, आपके बीच में ही रहेंगे, बस हमारा स्वरूप परिवर्तित हो जाएगा। तो भगवान ही इस ग्रंथ के रूप में अपने तेज को स्थापित कर दिए है। स्वकीयम यद भवेत् तेज तच्च भागवते दधा। वह भगवान का तेज श्रीमद् भागवत में प्रतिष्ठित है, इसलिए तेनेयम वांग्मयी मूर्ति। ये साक्षात भगवान का शब्द विग्रह है। विगत अनेक वर्षों से यह श्रीमद् भागवत की ज्ञान गंगा प्रवाहित हो रही है इस शिविर में, इस स्थान में। और आश्चर्य की बात है कि जहाँ कोरोना काल में सब जगह जहाँ जहाँ भी कथा हो रही थी बाधित हुई, पर यह संगम का तट ऐसा है कि कोरोना काल में भी बाधित नहीं हो पाया। गंगा जी की धारा बाधित नहीं हुई, तो भगवान के गोविंद के गुणगणों की गंगा का प्रवाह भी बाधित नहीं हुआ। अव्याहत गति से अनेक वर्षों से यह श्रृंखला चली आ रही है। पूज्य श्री ब्रह्मचारी जी महाराज कैलाशवासी ब्रह्मलीन श्री रामलोचन स्वरूप ब्रह्मचारी जी महाराज ने अपने सदगुरुदेव पूज्यपाद श्री स्वामी ब्रह्मलीन श्री स्वामी विष्णु आश्रम जी महाराज की प्रेरणा से, उनके आदेश पर पहली बार कथा सुनी थी। दास को ये निमित्त बन गया। ब्रह्मचारी जी महाराज तो कह रहे थे हमारे यहाँ भाई शिविर में स्थान कहाँ है, हमारे यहाँ भंडारे चलते हैं, साधु सेवा होती है, यज्ञ आदि होते हैं। और जब स्वामी जी ने आदेश दिया बिहार घाट से, तो आदेश का पालन करना पड़ा और तब वो पहली बार कथा हुई। सन तो हमको नहीं मालूम, पर बहुत लगभग 30 से ऊपर ही होंगे, 30 वर्ष के पहले। तो जब स्वयं आकर के विराजमान होते थे, कहां से स्वयं स्वामी जी महाराज उपस्थित होते थे, तो श्री ब्रह्मचारी जी महाराज भी विराजते थे। और फिर उन्होंने अपने गुरुदेव की सन्निधि में जो कथा श्रवण किया, इतने भाव विभोर हो करके
सजल नेत्र हो करके निरंतर पूरे दोनों समय में कथा होती थी, और अब भी वो क्रम चला आ रहा है। अन्यथा भारतवर्ष में अब लगभग ये 2 सत्र का समय तो लगभग विलुप्त हो गया है, कभी केवल यही चल रहा है। तो स्वामी जी के साथ में बैठ कर के तब उन्होंने कहा था कि भाई, स्वामी जी से कहा कि महाराज पाराशर जी से कह दीजिए कि जब तक हम जीवित रहें ये क्रम चलता रहे प्रतिवर्ष। हमको आश्चर्य हुआ, और स्वामी जी ने उस समय एक वाक्य कहा था, वासुदेव धर्मस्वनुष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुयः नोत्पादे यदिरतिम श्रम एव ही केवलम। अरे ब्रह्मचरी, तुमने जो धर्मानुष्ठान किए हैं, नित्य रुद्राभिषेक किया है, इतने साधु संतों की सेवा की है, उन समस्त सुकृतों का ये फल है जो तुम्हारे हृदय में भगवान की कथा के प्रति अनुराग उत्पन्न हो गया। यदि धर्मानुष्ठान करते करते भी भगवत कथा में अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ तो श्रम एव ही केवलम, कोरा परिश्रम है। मैं स्वयं श्रोता बन के वहां बैठा था तो मुझे वो वचन अभी तक याद है, और तब से भगवत कृपा से उन महापुरुषों के माध्यम से जो बीजारोपण भगवत कथा का किया गया वो आज 3 दशकों को पार कर गया। अव्याहत गति से वो क्रम चल रहा है। और अभी हमारे आचार्य जी गौतम जी ने कहा था ना कि सप्त स्कंद, वो सप्त स्तंभ है, जितना स्तंभ मजबूत होता है, जितना वो बहुमंजिला इमारत उतनी ही सुरक्षित रहती है, मजबूत होती है। तो वो स्तंभों में हमारे जिसके नाम से मंडप है, श्री काशीनाथ पांडे जी, बहुत बड़े आधार स्तंभ बने, और उनकी परंपरा को उनके चिरंजीव अक्षत जी और नवनीत जी विधिवत निर्वाह कर रहे हैं। और उन्हीं स्तंभों में हमारे श्री शंकरलाल जी और अनेकानेक, वैसे तो हमारे नंद बाबा के भवन में 84 खम्भे थे, तो ऐसे भी अब एक एक खम्भे को अलग अलग नाम, वैसे तो जब यज्ञ के स्तंभ बनाए जाते हैं ना, उसमें भी देवताओं के प्रतिष्ठित नाम होते हैं। तो ऐसे ही इस मंडप में अनेक खम्भे हैं, उनमें जो आधार विशिष्ट खम्भे हैं वो संकल्प पूज्य श्री स्वामी जी महाराज का और ब्रह्मचारी जी महाराज का है। उनके संकल्प की मजबूत नींव इसमें पड़ी हुई है, इसलिए करुणा काल में भी ये धारा रुकी नहीं, और उनके संकल्प बस से अजस्र धारा ये बहती चली आ रही है। और हमारे सर्वेश्वर ब्रह्मचारी जी महाराज इस समय इसके मूल आधार स्तंभ बने हुए हैं। और गंगोत्री से जो धारा बहती है ना, वो छोटी सी होती है, पर जो आगे बढ़ती जाती है उतनी विशाल होती चली जाती है, और सागर तक पहुंचते पहुंचते तो गंगा सागर ही बन जाती है। उसी प्रकार से जब कथा हुई तो एक तखत हमारा व्यास गद्दी का था, एक तखत पे पूज्य स्वामी जी विराजमान होते थे। हमारे संगीतकारों के ऊपर एक माइक गोल गोल वाला लटका दिया जाता था। वहाँ से वो उस स्वरूप में कथा प्रारंभ हुई। और कहाँ पांडाल और बिछात भी नहीं होती थी, केवल पुआल बिछा रहता था रेती में, और साधु संत महापुरुष सब उसी में विराजते थे। परंतु वो संत, चूँकि स्वामी जी महाराज स्वयं विराजमान होते थे तो एक से एक विशिष्ट महापुरुष आते थे, और आज भी वही परंपरा चली आ रही है। संत हमारे पूज्य आचार्य प्रवर श्री दिवाकर जी महाराज, हमारे श्री शुक्ल जी महाराज, कैसे दिव्य विभूतियाँ हमारे तीर्थराज प्रयाग में ये विशिष्टतम विभूति हैं। आज साधु संतों का स्वरूप का दर्शन हो जाएंगे, पर ऐसे विद्वान महापुरुषों के दर्शन आज वर्तमान में बहुत सुदुर्लभ हैं। ये हम सबका सौभाग्य है जो इनके दर्शन आज हमको प्राप्त हो रहे हैं। हम अपना सौभाग्य समझते हैं। कैसे श्रोता यहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं अपनी कृपा करुणा से। अन्यथा कथाएं तो वर्ष भर में न जाने कहाँ कहाँ होती हैं, परंतु
आज पहला सत्र है, प्रथम दिवस का प्रथम सत्र है, और फिर भी देखो श्रोता कितने जिज्ञासु हैं। इतनी संख्या में पहले सत्र में तो लोग दुविधा में रहते हैं। पहले दिन की कथा ही में दुविधा में होती है कि अब पहला दिन है, न जाने कब तक चालू होगी। यहाँ दोनों सत्रों में पहले ही सत्र में शुभारंभ में व्यास जी आ भी नहीं पाए हैं, तब तक पूजन भी नहीं हो पाया, तब तक तो श्रोता उपस्थित हो गए। ये इस मंडप का गौरव है और ये स्वामी जी महाराज का प्रभाव है, जो इस प्रकार से हम लोगों को यहाँ परम रसिक, जिज्ञासु और लालायित श्रोता मिलते हैं। अन्यथा एक सत्र की कथा होती है, वो भी 3 घंटे की, उसमें भी श्रोता आजकल दुर्लभ हो गए हैं। और श्रोताओं की भीड़ कदाचित मिल भी जाए, पर वो वास्तविक श्रोता की भीड़ कम मिलती है। मेला की भीड़ तो भले मिल जाए कि भंडारा खूब होवे और बढ़िया सुख सुविधाएं मंडप में होवे तो श्रोता आ जाते हैं, परंतु कथा रसिक श्रोता जो सचमुच कथा सुनना चाहते हैं, ऐसे कथा रसिक श्रोता केवल तीर्थराज प्रयाग में ही संभव होते हैं। इसलिए यहाँ पर भृगुर वशिष्ठ वनश्च गौतमो, न जाने कौन कौन किस किस रूप में आकर के विराजमान होते हैं। उन सभी महापुरुषों के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। आचार्य प्रवर जी को, शुक्ल जी महाराज को, ब्रह्मचारी जी महाराज को, ये सब तपोनिष्ठ महापुरुष हैं। इन सभी महापुरुषों को प्रणाम करते हुए आइए ठाकुर जी की कथा में, महात्मा में प्रवेश करें मंगलाचरण के साथ। सच्चिदानंद रूपाय भगवान सत घन चित घन आनंद घन है। ये भगवान का स्वरूप है। ये स्वरूप लक्षण बतलाया, फिर तटस्थ लक्षण भी बतलाया। करते क्या है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, और जिन प्रभु की चरण शरण ग्रहण करते ही तापत्रय विनाशाय, हम सबके जीवन में जो दैहिक दैविक भौतिक ताप हैं, जिनके चरणों का आश्रय लेते ही त्रितापों का प्रशमन हो जाता है, तीनों ताप समाप्त हो जाते हैं, ऐसे गोविंद के पाद पद्मों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। केवल कृष्णाय नुमः नहीं कहा, श्री कृष्णाय वयम नुमः। श्री माने श्री जी। अभी श्री जी की महिमा सुना रहे थे आचार्य जी। हमारे यहाँ वृंदावन में राधे राधे तो सब करते ही हैं, कृष्ण कृष्ण बहुत कम करते मिलेंगे, राधे राधे ही पुकारते नजर आते हैं। और राधा रानी को श्री जी कहा जाता है, श्री जी, किशोरी जी। तो भगवान राधा रानी के बिना, पूरा शब्द है राधे श्याम, और राधा रानी के नाम का एक अक्षर भी हटा दिया जाए, रकार हटा दिया जाए, तो आधे श्याम रह जाते हैं। राधे श्याम में केवल रकार का लोप कर दें तो आधे श्याम। हमारे अवध के राम जी ही ब्रज में राधे श्याम जी बन के प्रकट भये हैं। बोलो राधे राधे। पूज्य श्री धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी महाराज कहा करते थे, राम माने राधा, माँ माने माधव। तो राधा माधव ही, हमारे राम जी ही युगल रूप में राधा, एक ज्योतिर्भवे द्वेधा, राधा माधव रूप। वो एक ज्योति ही दो रूपों में प्रकाशित हुई ब्रज में आकर के। अरे व्याकरण में जैसे प्रत्याहार बनाया जाता है ना, अच कहने से पूरे स्वर का ज्ञान हो गया, आई उण के आ से लेके आई उच के चा तक, ऐसी पूरा शब्द है राधे श्याम। अब आदि अक्षर और अंत अक्षर निकाल दो तो क्या बना? राम। तो राम जी के भीतर ही विराजमान है राधे श्याम। तो ऐसे श्री जी के साथ हमारे कृष्ण कन्हैया के पाद पद्मों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। हमारे यहाँ युगल उपासना है। गौर तेज के बिना श्याम तेज की उपासना की निंदा है। दोनों की युगल उपासना होनी चाहिए। देखो, रावण किशोरी जी के प्रति अनुरक्त है, वो श्री जी को चाहता है, और उसी की बहन सूपनखा वो राम जी में अनुरक्त है, वो राम जी को पाना चाहती है, जानकी जी को खा जाना चाहती है।
दोनों की दुर्गति हुई। रावण ने जानकी जी को चाहा तो उसकी दुर्दशा हुई, और शूर्पणखा ने जानकी जी को छोड़ के केवल राम जी को चाहा तो शूर्पणखा भी विडंबना हुई। परंतु उनके एक भाई विभीषण जी भी हैं, वो दोनों का आदर करते हैं, वो दोनों का यथोचित सम्मान करते हैं, दोनों के प्रति अनुरक्त हैं, इसलिए वो आज तक जीवित हैं। आज तक राज्य उनका अखंड चल रहा है, चिरंजीवियों में भर्ती हो गए, लोक परलोक सब बन गया। इसलिए हमारे यहाँ युगल उपासना की ही महिमा है। श्री कृष्णाय वयम नमः। श्री जी के साथ कृष्ण कन्हैया के चरण कमलों में हम बारंबार प्रणिपात करते हैं। श्री जी का मतलब क्या है? श्रु श्रवणे शृणोति भक्तानाम दुख गाथा इति श्री। शृणोति भक्तानाम दुख गाथा इति श्री, अर्थात जो भक्तों की दुख भरी गाथा को बड़े शांत भाव से श्रवण करते हैं। आजकल कोई किसी की सुनने वाला नहीं है। किसी को भी आप अपनी समस्या सुनाओ कि साहब हमारे साथ ऐसी ऐसी बीती, तो तुरंत टोकेगा, बोले तुम पर इतनी ही बीती, हमसे सुनो, हम पर क्या बीत रही है, तुम तो फिर भी सस्ते में हो। आप एक सुनाओगे, अगला दो सुनाने के लिए तैयार बैठा है। कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं है, अपनी अपनी सब सुनाते हैं। इसलिए केवल किशोरी जी हैं जो सबकी बात बड़े ध्यान से सुनते हैं, और केवल सुनती भर नहीं है, श्रुत्वा च भगवंतम श्रावयति इति श्री। भक्तों की दुख भरी गाथा को शांत भाव से श्रवण करती हैं, और सुनने के बाद अवसर पा करके प्रभु को भी सुनाती है। कब हूं कि अम्ब अवसर पाए, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, मेरी ही सुध ध्यायवी कछु करुण कथा चलाए। माताओं के पास ये कौशल होता है कि अपने स्वामी से कौन सी बात कब किस वक्त करनी चाहिए। बिन अवसर की बात अच्छी भी हो तो बुरी लगती है, अवसर देख करके बात करनी चाहिए। किस अवसर पर कौन सी बात करी जाए। राम जी का नाम सत्य है, सब लोग जानते हैं, सब लोग चर्चा करते भी हैं। अब किसी के विवाह में भामर पड़ रही हो और आप उस समय कह दो राम नाम सत्य है, तो क्या गति होगी, सोचो जरा। बात तो आपकी सही है और चर्चा भी खूब करते हैं, पर अवसर देख करके बात करनी चाहिए। किस अवसर पर कौन सी बात करनी चाहिए। इसलिए कबहू कि अवसर पाए, अवसर देखकर। पिता यदि किसी पुत्र के अपराध पर कुपित हो रहा है तो मां जानती है कि पुत्र को कैसे बचाया जाए और पति को कैसे, किस अवसर पर कैसे समझाया जाए ताकि इनका कोप शांत हो। तो मां के वात्सल्य की छाया में ही पुत्र सुरक्षित रहता है और वही पिता के कोप से बचा पाती है। बोलो राधे राधे। बाली का अपराध बहुत बड़ा नहीं था, भाई भाई की लड़ाई थी, भाइयों में होती ही रहती है। तो भाई भाई का झगड़ा था बाली और सुग्रीव का, उसने राम जी का कुछ नहीं बिगाड़ा था। और जो जयंत काग बन के आया वो साक्षात अपराधी था किशोरी जी का। इतना भयंकर अपराध किया कि किशोरी जी के श्री अंग से रक्त की धारा बहा दी। कितना बड़ा अपराध। परंतु उस इतने बड़े महाअपराधी, भोले बाबा तो कहते हैं तो हमारी अदालत में आता तो तय कर बध उचित, हम तो उसको मृत्युदंड ही देते हैं। न्याय के अनुसार मृत्युदंड मिलना चाहिए था। पर आश्चर्य की बात,
जिसने इतना भयंकर अपराध किया उसको केवल एक आंख फोड़ करके ही एकाक्षी बना करके छोड़ दिया। और जिसने राम जी का कोई अपराध नहीं किया, भाई भाई की लड़ाई थी, उस वाली को मृत्यु दंड दे दिया। कारण क्या था? क्योंकि जयंत ने जो अपराध किया उस समय जानकी जी साथ में थी। और बाली के वध में उनके न रहने के कारण कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं था। इसलिए हमारे यहाँ सबसे पहला वाक्य है मातृदेवो भव। सभी राक्षसियों ने माता जानकी जी को कितना प्रताड़ित किया। सब अपराधिनी थी। किंतु जब हनुमंत लाल जी ने रावण वध के पश्चात माता जानकी जी से अनुमति मांगी कि मां, जब मैं पहले आया था तब ये सभी राक्षसियां आपको बहुत सता रही थी, मैंने देखा। कोई आपको दांत दिखा रही थी, कोई आपको मुष्टिका प्रहार का भय दिखा रही थी। तो आप यदि आज्ञा दें, मुझसे प्रसन्न हैं, तो जिन जिन ने जिस विधि से अपराध किया मैं उन सबको दंड देना चाहता हूं। तो माता जानकी जी ने उस समय हनुमंत लाल जी को डांटा कि तुम राम भक्त हो करके और इस प्रकार की हिंसा की भावना रखते हो। इनका कोई अपराध नहीं है, क्योंकि ये तो अपनी स्वामी की आज्ञा का पालन कर रही थी। स्वामी की आज्ञा का पालन करना इनका कर्तव्य था। वो अपना कर्तव्य निभा रही थी। और संसार में ऐसा कौन है जिससे कोई अपराध ना हुआ हो? पापानां वा शुभानां वा बदर्हाणां प्रमंगम कार्यम कारुण्य मार्गेण न कश्चिन्नापराध्यते। संसार में कौन है जिससे कोई अपराध न बना हो? तो डांट दिया हनुमंत लाल जी को। तो कितना अद्भुत कारुण्य किशोरी जी में विद्यमान है। आर्द्र अपराधी हैं, ऐसा नहीं कोई बहुत पुरानी बात हो गई हो, सालों पहले का पुराना जो अपराध हो तो व्यक्ति उसके प्रति उतना उग्र नहीं होता। और तात्कालिक अपराध जो होता है उसके उस समय व्यक्ति को बहुत रोष होता है, उनके प्रति क्रोध होता है। तो ये सहिष्णुता, ये करुणा केवल मातृ हृदय में ही विद्यमान हो सकती है। द्रौपदी के तो 5 पुत्र मार दिए थे और वह अपराधी अश्वत्थामा सामने खड़ा था। पुत्रों के शव सन्मुख पड़े हैं, अपराधी सामने खड़ा है, हत्यारा। फिर भी देवी द्रौपदी उन्हें प्रणाम कर रही है और उनके बचाने की प्रार्थना भी कर रही है कि मुच्यताम मुच्यताम ऐशा। कितनी बड़ी बात है।
आर्द्र अपराधी के प्रति रोष न होना, उसके प्रति करुणा का भाव हृदय में जाग पाना, ये बहुत बड़ी बात है। ये मातृ हृदय में ही संभव हो सकता है। इसलिए किशोरी जी का हृदय करुणा से परिपूर्ण है। शृणोति दुख भक्तानां दुख गाथा और श्रुत्वा च भगवंतम श्रावयति। भक्तों की दुख भरी गाथा को सुनती हैं, फिर अवसर देखकर प्रभु के चरणों में सेवा करते करते निवेदन भी करती हैं और प्रभु को कृपा करुणा करने के लिए बाध्य भी करती हैं। इसलिए हमारे यहाँ लक्ष्मी नारायण, राधे श्याम, सीताराम, गौरी शंकर, पहले मातृशक्ति को प्रणाम है। अथवा श्री हिंसायाम शरणाति भक्तानाम दोषान हिनस्ति, जो भक्तों के दोषों को समाप्त कर देती है। भक्तों में जितने भी किसी प्रकार से अपराध बन जाएं, कुछ दोष हो जाए अपराध, तो उनको नष्ट करने की कृपा करुणा किशोरी जी में है। शरणाति भक्तानाम दोषान हिनस्ति इति श्री। जैसे गौ माता को हम वत्सला कहते हैं, वात्सल्य उसमें अद्भुत होता है। बछड़े को जन्म देते समय उसे कितनी पीड़ा होती है, पर मल से आच्छादित वह वत्स के प्रति भी इतना उसके मन में वात्सल्य होता है कि अपनी जिह्वा से चाट चाट करके उसके सारे दोषों को स्वयं ग्रहण कर लेती है। वत्सस्य दोषान लाती गृहणाति सा वत्सला, जो अपने बछड़े के भी सारे दोषों को स्वीकार कर ले। इसलिए भगवान को भक्त वत्सल भी कहते हैं। जीव में यदि कोई दोष आ भी जाए तो भगवान उसको अनदेखा करते हैं। क्यों? क्योंकि जानते हैं मेरी माया ही इतनी बलवती है कि ये बेचारा बच नहीं पाता। गौ माता जानती है कि इसमें जो मल लिपटा है वो सब मेरे ही शरीर का ही तो अंग है। इसलिए गौ माता उससे घृणा नहीं करती, बल्कि उसके समस्त मल को स्वीकार कर लेती है, चाट चाट के स्वयं ग्रहण कर लेती है। ऐसी भगवान भी जानते हैं कि मेरी माया की बलवत्ता से बच नहीं पाता, बेचारा प्रभावित हो जाता है। तो सन्मुख हो ये जीव मोहे जब ही, जन्म कोटि अघ ना सही तब ही। इसलिए अनेक अनेक पापों से प्रवृत्त जो जीव है, पाप परायण जो हो चुका है, उसके भी पाप पंख का प्रक्षालन प्रभु कर लेते हैं। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। ऐसी हमारी किशोरी जी जो समस्त जीवों के भक्तों के जो दोष हैं, उन दोषों को जो दूर कर देती हैं, उन पाप पंख का प्रक्षालन कर देती हैं, ऐसी भगवती श्री। अथवा श्री सेवायाम श्रयते हरिम सा श्री। हरि भी जिनकी समाराधना करते हैं, भगवान भी जिनकी उपासना करते हैं। अभी आप आचार्य जी की वाणी से सुन रहे थे, वंशी विभूषित करा। भगवान की कितनी अपूर्व शोभा थी, परंतु क्या बढ़िया भाव, हमने तो पहली बार सुना है? कृष्णात् परम किमपि तत्व अहम जाने, उनसे भी परे एक तत्व है, उसको मैं जानता हूं। और वो तत्व है भगवती श्री वृषभानुनंदिनी राधा रानी, जिनकी केवल तनिक कटाक्ष मात्र से भगवान मूर्छित हो जाते हैं। विमूर्छित, थोड़े बहुत मूर्छित नहीं कि थोड़ी देर के लिए मूर्छा आ गई हो, नहीं, विमूर्छित माने
बहुत समय तक मूर्छा जिनकी दूर न हो, अचेतन हो जाते हैं। अरे किशोरी जी के कटाक्ष की तो बात बहुत बड़ी है, ये तो क्षणिक कटाक्ष का ये परिणाम है। किशोरी जी की जो चरण में लगी हुई धूल को भी किसी के सिर पर डाल दो तो भगवान उसके वशीभूत हो जाते हैं। सद्यो वशीकरण चूर्ण मनंत शक्ति, सद्यो वशीकरण चूर्ण मनंत शक्तिम तम राधिका चरण रेणु महम स्मरा। तो किशोरी जी का चरण रज में ये चमत्कार है, किशोरी जी की कृपा कटाक्ष का था। तो ऐसी भगवती किशोरी जी के साथ गोविंद के श्री चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। नैमिष की पुण्य भूमि में सूत जी महाराज सौनकादि 88,000 ऋषियों को यह मंगलमयी पावन कथा श्रवण कराने के लिए विराजमान है व्यासपीठ पर। सौनक जी महाराज वयोवृद्ध अद्भुत श्रोता है। शुक्ल जी महाराज सुना रहे थे ना अभी कि ये तो श्रवण का ग्रंथ है। श्रवण की नवदा भक्ति में, भागवत में पहली भक्ति तो श्रवण ही है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मरतव्य, सबसे पहले श्रोतव्य। इसलिए भगवान पृथु ने तो 10,000 कान ही मांगे कि मैं तो कथा सुनूं बस। श्रवण का अद्भुत आनंद है। वक्ता के सामने व्यवस्था होती है, वो कथा में पूरी तरह डूबना भी चाहे तो नहीं डूब सकता, क्योंकि उसे सुनाना है। और जो एकदम डूब जाए, जब तक वो बोल रहा है, कुछ कह पा रहा है कि बचाओ बचाओ बचाओ, तो समझो अभी पूरी तरह डूबा नहीं है, क्योंकि डूबने वाला फिर बोल नहीं सकता। पूज्य श्री स्वामी धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज के एक ब्रह्मचारी जी थे, केशव मुनि जी महाराज। बाद में उन्होंने संन्यास लिया तो केशवानंद सरस्वती जी के नाम से जाने गए। वृद्धावस्था में उनकी नेत्र ज्योति चली गई थी। 40 वर्ष तक धर्म सम्राट की उन्होंने सेवा करी। अद्भुत विद्वान महापुरुष। तो स्वामी जी से वो, मैंने दास को विद्यार्थी जीवन में उनकी सेवा का सौभाग्य मिला, तो वो धर्म सम्राट के बहुत संस्मरण सुनाते रहते थे। बल्कि कहते थे कि मैंने एक बार कहा, महाराज मुझे थोड़ा भागवत अध्ययन करने की इच्छा है आपसे। तो बोले बिहारी जी को भागवत का मूल पारायण सुना दो, सब हो जाएगा। तो बोले हमने 108 पारायण बिहारी जी के मंदिर में बैठ के सुनाए। 108 स्वयं निरंतर सुनाए। तो बोले लगभग भागवत हमको उपस्थित हो गए। तो नेत्र ज्योति चले जाने पर भी वो अध्याय के अध्याय निरंतर पाठ करते रहते थे, और कदाचित कहीं अटक जाते थे। एक मौनी बाबा थे, वहीं पर रहते थे, जो वर्तमान में वृंदावन में धानु का आश्रम बन गया है, वहीं पर वो विराजमान थे धर्म संघ विद्यालय के पास में। तो मैं स्वामी जी की सेवा में जाता था, तो कहीं अटक जाते थे तो वो मौनी बाबा से पूछवाते कि जरा बताओ उसके आगे कौन सा श्लोक है। तो मौनी बाबा सुनाते थे। तब मुझे पता चला मौनी बाबा भी बड़े अच्छे विद्वान हैं भागवत। हमको तो चूंकि मौन रहते थे, कई वर्षों तक मौन रहे, तो हमको नहीं मालूम था कि ये इतने विद्वान होंगे। पर स्वामी जी हमको भेज देते कि जरा उनसे पूछो। उसके बाद एक बार अटक गए थे, बोले सप्तम स्कंद का पाठ चल रहा था, कर्म पंचाध्याय का। तो बोले वो स्त्री धर्म के बारे में वो श्लोक हमको स्फुरित नहीं हो रहा है। या पतिम हरे भावेन भजे श्री रेव तत्परा हरियात्मना हरेर लोके पत्या श्री रेव मोदते। तो मुनि बाबा ने तुरंत ये श्लोक बोल करके उन्हें बताया, प्रसन्न हो गए। तो ऐसी विभूतियाँ थी। वो धर्म सम्राट महाराज के बहुत सुंदर सुंदर संस्मरण सुनाया करते थे कि बोले हमने भागवत पढ़ा नहीं, केवल पारायण बिहारी जी को सुनाया। तो अपने आप पारायण करते करते अर्थ स्फुरित होते चले गए।
संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे और संस्कृत के बहुत आशु कवि थे। तुरंत श्लोक बढ़िया से बढ़िया बना देते थे। जब मैं पहली बार भागवत कहने जा रहा था तो मैंने स्वामी जी से आज्ञा मांगी कि महाराज कथा कहने जा रहा हूँ, पहली बार आप आशीर्वाद दीजिए। तो तुरंत हमको ये श्लोक बना के आशीर्वाद दे दिया। श्यामा वामा कृतपदनति सुंदर श्याम पूर्व श्रीमद्भागवते महामुनि कृते अनुष्ठितो येन यत्नः शाब्दे शास्त्रे कृत परिचयो गीत संगीत वाद्ये सोयम प्राप्त सदसि भवताम सत्कथाम वक्तृमक्त्र। ऐसे करके तुरंत मैं कहता था महाराज आजकल परीक्षा में नकल बहुत चल रही है, लिख लिख करके लोग पास हो रहे हैं। तो हंस करके बोले किम वृथा ग्रंथ घोषाद्य मति मस्तिष्क शोषण नकल प्लवे विद्यमाने परीक्षाब्धि प्रतिरियता। बहुत अद्भुत महापुरुष थे। तो मैं निवेदन कर रहा था, कथा के रसिक श्रोता, प्रतु महाराज ने 10,000 कान कथा सुनने के लिए मांगे। श्रोतव्य, ज्यादा से ज्यादा सुनो। सुनाने वाले के सामने व्यवस्था होती है, श्रोता कितना भी प्रेम से डूबे उसके लिए डूबने का स्वातंत्र है। तो मैं इसी प्रसंग पर स्मरण कर रहा था, स्वामी जी का एक प्रसंग उन्होंने सुनाया कि गोपी गीत पर प्रवचन धर्म सम्राट का था। तो वो व्यास गद्दी पर आके विराजे और जयते तेधिकम, ये पहला श्लोक उन्होंने बड़ी आनंद के साथ डूब करके गाया और उसी के अर्थानुसंधान में इतने डूब गए कि फिर उनकी वाणी अवरुद्ध हो गई, कथा कहते नहीं बनी। तो अंत में जब कंठ इतना अवरुद्ध हो गया कि व्यासपीठ को प्रणाम करके उठ के चले गए। बोले आज की कथा हो गई, बस बोले आज कथा हो गई। श्रोता सब स्तब्ध रह गए। माने सिर्फ श्लोक बोला, व्याख्या नहीं की। पहला श्लोक बोला परंतु उस पहले श्लोक के अर्थानुसंधान में इतने डूब गए उस रस में, उस भाव में, कि फिर उनसे कथा कही नहीं गई। बहुत प्रयास करने पर भी अंत में हाथ जोड़ करके उठ गए। तो वक्ता यदि डूब जाए पूरी तरह तो फिर कथा कैसे होगी। इसलिए सुखदेव जी को लगता है कि हम यहाँ डूब सकते हैं, वहां उन्होंने तुरंत अर्थ संकोच कर लिया, अपने को बचा के निकाल ले गए। इसलिए किशोरी जी के नाम में डूब जाते थे। राधा रानी के नाम में इतना भाव आता था कि सुखदेव जी की 6 महीने की समाधि लग जाती थी। इसलिए उन्होंने भागवत में अपनी वाणी से राधा जी का नाम स्पष्ट रूप से नहीं लिया। सुदामा जी के चरित्र में डूबते डूबते बचे। वासुदेवे भगवती निमग्न हृदयो ब्रवीत, निमग्न हृदय हो गए थे परंतु तुरंत संभाले अपने आप को। भोलेनाथ राम कथा कहते समय डूब जाते हैं तो तुरंत अपने को संभालते हैं। सावधान मन कर पुण्य शंकर, लागे कथा कहन अति सुंदर। कभी कभी मन जब डूब जाता है तो पुन मन बाहर कीन, समाधि की ओर डूबते हुए मन को तुरंत सावधान करके बाहर निकालना पड़ता है। क्योंकि वक्ता, इसलिए कथा हरिद्वार में हुई, बहुत ऊपर भी नहीं बहुत नीचे भी नहीं। वक्ता एकदम अंतर्मुखी हो जाएगा तो भी नहीं कथा कह पाएगा, और पूरी तरह बहिर्मुखी वक्ता हो तो भी कथा का रस नहीं आएगा। इसलिए बीच में राम नाम मणि दीपधर जी है देहरी द्वार, तो भीतर भी रस आता जाए, बाहर भी रस बरसता जाए। पूरी तरह बहिर्मुख भी नहीं, पूरी तरह अंतर्मुखी भी नहीं हो सकता। मत चित्ता मत गतः प्राणः बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो ऐसे परम रसिक श्रोता सौनक मुनि भी हैं और परम रसिक श्रोता वक्ता सूत जी महाराज हैं। कथामृत रसास्वाद कुशलः शौनकः, सौनक जी भी कथामृत रसपान में परम पटु हैं, परम प्रवीण हैं, हनुमंत लाल जी की तरह। न जाने कितने वर्षों से
अनंत काल से हनुमंत लाल जी गोविंद के गुणगण श्रवण कर रहे हैं, पर फिर भी तृप्त नहीं होते, अघाते नहीं है। आज भी इस घोर कलिकाल में कैसे भी कलुषित वक्ता ही क्यों ना हो, पर भगवान का नाम लेते हैं तो हनुमंत लाल जी तुरंत दौड़ के आ जाते हैं कि प्रभु की चर्चा हो रही है। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि बाष्पवार परिपूर्णलोचनम मारुतिं नमत राक्षसांतकम्। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सुनबे को रसिया। को रसिया। तो हनुमंत लाल जी आज भी कथा क्यों सुनते हैं? प्राय श्रोताओं की जो जिज्ञासा होती है कि हमें कुछ नया सुनने को मिलेगा, कुछ नया सीखने को मिलेगा, इसलिए कथा सुनने आते हैं। संसार में ऐसा आज कौन वक्ता है जो हनुमंत लाल जी को कुछ ऐसा सुनावे जो उन्होंने न सुना हो या वो न जानते हो? ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है, हर मामले में प्रथम स्थान पर बैठे हो गए हैं। किसी भी पक्ष से विचार कर लो, बलवानों की बात करो तो अतुलित बलधामम है, ज्ञानियों की बात करो तो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है, बुद्धिमानों की बात करो तो बुद्धिमताम वरिष्ठम है, रसिक प्रेमी भक्तों की बात करो तो रघुपति प्रिय भक्तम है। हर मामले में नंबर 1 है, इसलिए कहना पड़ा ये के गुण कहां तक गिनाए, सकल गुण निधानम। समस्त जितने भी दिव्याति दिव्य गुण हैं एक साथ जिनमें विद्यमान हैं, वे हनुमंत लाल जी कथा सुनने क्यों आते हैं? ये प्रेम का स्वभाव है। जिसके प्रति हमारे मन में अत्यधिक प्रीति हो, अनुराग हो, उसका नाम सुनकर के मन मुग्ध हो जाता है। उसके कोई कितने भी गुणों का बखान करे, श्रोता कभी तृप्त नहीं हो सकता। आपके अपने पुत्र में विशेष अनुराग है तो आपके बेटे की कोई महिमा गाने लग जाए आकर के, अरे तुम्हारे पुत्र ने गजब कर दिया भाई। अब आप अपने पुत्र को जितना जानते हो वो दूसरा क्या जानेगा? पर दूसरा कोई उसकी विशेषता गावे तो आप जानते हुए भी एकदम अनजान बनकर के सुनने के लिए लालायित रहोगे। अच्छा तुम क्या जानते हो, तुम बताओ। और जिज्ञासु बन के पूछोगे, अनभिज्ञ बन करके पूछोगे, क्योंकि प्रिय की चर्चा में मन मुक्त होता है, तृप्त नहीं होता। उद्धव जी जब गए थे वृंदावन संदेश लेकर के, तो नंद बाबा को जहां मौका मिला तो रात भर कथा सुनाते रहे, और ना उद्धव जी तृप्त हो रहे हैं ना नंद बाबा मौन हो रहे हैं। रात भर चर्चा चली, कब सवेरा हो गया पता ही नहीं चला, दोनों को किसी को भी पता नहीं चला, क्योंकि दोनों ही श्री कृष्ण के अनुरागी हैं। तो ये अनुराग का स्वभाव है, प्रेम का स्वभाव है कि प्रिय की चर्चा से मन कभी आघाता नहीं है, बार बार सुनने का मन होता है। बात वही है, पर जितनी बार भी आप सुनो, दिने दिने नवम नवम। उसी प्रकार हनुमंत लाल जी आज भी कथा सुनने इसलिए नहीं आते कि कुछ जानकारी मिलेगी, प्रिय की चर्चा से ही उनका मन मुग्ध हो जाते। जहां प्रभु का नाम सुना कि वाष्पवार परिपूर्ण लोचन, डूब जाते हैं।
ऐसे ही परम रसिक श्रोता सौनक जी हैं, इसलिए कहा कथा मृत रसास्वाद कुशल। यह है कुशलता, कौशल। सौनक जी प्रणाम करते हुए सूत जी से कहते हैं, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ, सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, हम लोगों का हृदय तो घोर अज्ञान से भरा हुआ है। अज्ञान का अंधकार हमारे अंतः में व्याप्त है और आपके पास करोड़ों सूर्य के समान दिव्य ज्ञान का प्रकाश है। उस ज्ञान की एक किरण हमारे कर्ण कुहरों में भी डाल दीजिए, ताकि जन्म जन्मांतर का जो हमारा तिमिर है वो ध्वस्त हो जाए। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया। संतों के, सदगुरु के जो वचन होते हैं वो रवि रश्मियों के समान होते हैं। सूर्य की किरण जब निकलती है तो दो काम करती है, नीहार को भी मिटाती है, अंधकार को भी मिटाती है और रात्रि को भगाई देती है। ये सूर्य की किरण का प्रभाव है। अंधकार मिट जाए और रात्रि समाप्त हो जाए। तो रात्रि क्या है हमारे भीतर? मोह निशा, मोह की निशा है। और रात्रि में ही अंधकार होता है, तो जिसके भीतर मोह की निशा होगी वहीं अज्ञान का अंधकार भी होगा। और जब सदगुरु के वचन ज्ञान की किरण बन करके जब हृदय में प्रविष्ट होते हैं तो अज्ञान का अंधकार मिट जाता है और मोह की निशा भी भाग जाती है, दोनों समाप्त हो जाते हैं। मोह निशा सब सो बनिहारा। मोह की निद्रा में ही तो हम सब सोए पड़े। सदगुरु अपने वचनों से जगाते हैं। रात्रि भी दो प्रकार की होती है, अमावस की और पूर्णिमा की। पूर्णिमा की रात्रि में तो फिर भी कुछ चांदनी के प्रकाश में दिखाई पड़ जाता है, पर अमावस की रात में तो हाथ भी नहीं सूझता। तो महामोह तम पुंज, मोह का पुंज तो केवल पूर्णिमा की रात्रि है और महामोह का तम पुंज है अमावस की रात। तो बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हर, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करनि कर। संत सदगुरु के वचन रवि रश्मियों की तरह जब कर्ण कुहरों में प्रविष्ट होते हैं तो मोह की निशा भी मिट जाती है, अज्ञान का अंधकार भी भाग जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं होता, प्रविष्टः कर्णरंध्रेण स्वानाम भाव सरोरुह धुनोति समलम कृष्ण। उनके शब्द ब्रह्म से साक्षात कृष्ण कन्हैया ही उनकी वाणी से कर्णरंध्रों से प्रविष्ट होते हैं, हृदय में विराजमान होते हैं। प्रविष्टः कर्णरंध्रेण, प्रविष्ट का मतलब आपने बोला ही नहीं, आपने आह्वान नहीं किया, यह आगच्छ यह तिष्ठ। केवल आप तो प्रेम से भगवान की कथा सुन रहे थे। कथा सुनते सुनते भगवान ही जबरदस्ती शब्द ब्रह्म के रूप में प्रविष्ट हो गए। आह्वान नहीं किया, घुस गए। हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदय तेषाम्। अपना धाम बैकुंठ साकेत गोलोक सब छोड़ छाड़ करके प्रविष्टः जबरदस्ती घुस जाते हैं। अब बिना बुलाए आ गए, कथा के प्रभाव में खिंचे चले आए। तो अब घर में दूसरा कोई है ही नहीं, अब तो तुम ही तुम हो, बाकी तो सब निकल के भगा दिया आपने। कामादि दोष रहितम कुरु मानसम च। तो भगवान अब जो गंदगी भरी हुई है, आ तो गई कथा सुन करके, पर जो काम क्रोध लोभ मोह की जो गंदगी भरी है, अभी आचार्य जी सुना रहे थे कि शत्रु कौन है जो अनंत काल से हमको सता रहे हैं। आजकल के तो आज दुश्मनी होती है, कल एकता भी हो जाती है, मिल भी जाते हैं। कोई शाश्वत दुश्मन नहीं है संसार में।
आज जो बहुत अधिक प्रेमी है, मित्र है, वो कल शत्रु भी बन सकता है। जो बहुत बड़ा शत्रु था वो मित्र भी बन सकता है। ये शाश्वत शत्रु नहीं है। शाश्वत शत्रु तो वो है जो अनंत काल से हमें जन्म मरण की भव व्याधि में भटका रहे हैं और हमारे भीतर घुसे बैठे, कब्जा किए। हृदय भवन प्रभु तोरा, आए बसे बहु चोरा। भवन तो ठाकुर जी के लिए बनाया था, उन्हीं का निवास स्थान था, परंतु घुस गए थे काम क्रोध लोभ मोह, तमाम आतंकवादी घुसे पड़े, गंदगी कर रखी थी। पर जब कथा सुनने लगे तो प्रविष्टा कर्ण रंध्रेण, अब कन्हैया घुसे आए। अब घुस आए तो पर जो गंदगी पड़ी है उन्हें कौन साफ करेगा? बोले धुनोती शमलम कृष्ण, भगवान ही सफाई करते हैं, वही झाड़ू पोंछा लगा करके वो गंदगी को बाहर करते हैं। जैसे शरद की ऋतु आने पर जलाशय का मल अपने आप शांत होता चला जाता है, एकदम नीला जल राशि, निर्मल जल दिखने लगता है, नूतन जलधर रुचय। तो ऐसे ही ठाकुर जी अब आते हैं तो हमारे भीतर जितना भी मल भरा है वो एकदम निर्मल हो जाता है। सब भगवान ही धुनोती शमलम, सारे मल को भगवान ही साफ करते हैं, अंतःकरण को निर्मल बनाते हैं। हम लोगों की सामर्थ्य नहीं है जो निर्मल हम बनाएं, पता चले हम बनाएं तब वो आए, ये संभव नहीं है। ना आप निर्मल कभी बना पाएंगे हम लोग, ना वो कभी आएंगे। इसलिए वे ही आते हैं और वे ही निर्मल बनाते हैं। रामचरितमानस में दोनों बातें आती हैं। एक तरफ आता है कि जब तक हृदय में काम क्रोध बैठे हैं भगवान नहीं आएंगे, पहले इनकी सफाई करो। और फिर दूसरी तरफ कहा है कि जब भगवान आते हैं तभी ये सब हो पाते हैं। इसलिए अब भगवान ने कहते हैं एक बार जीव मेरे सामने आ जाए तो हम उसको उसके सारे पाप धो करके उसे निर्मल बना देते हैं। पर आएगा कैसे सामने भाई? आपने कह दिया आ जाए तब हम करेंगे, तो आएगा कैसे? जीव की सामर्थ्य है जो भगवान के सामने आ जाए। भगवान कृपा जब तक नहीं करेंगे कोई आ ही नहीं सकता सामने। इसलिए केवल कथा का चमत्कार है कि ये कथा जबरदस्ती कर्ण कोहरों से भगवान को भीतर खींच लेती है, या यूं कहो करुणार्द्र चित्त होकर भगवान खुद ही खींचे चले आते हैं चुंबक की तरह। चुंबक लोहे को खींचती है पर उसमें दो शर्त हैं। चुंबकीय परिधि में उसे आना चाहिए। चुंबक यहां रखी है और लोहा 1 किलोमीटर दूर पड़ा है तो चुंबक काम नहीं करेगी। जहां तक उसकी चुंबकीय परिधि है, जहां तक उसका चुंबन शक्ति काम करती है चुंबकीय, तब उस सीमा तक तो लोहे को आना पड़ेगा, तब वो खींच लेगी। अच्छा, चुंबकीय सीमा में आ भी जाए लोहा और वस्त्रों में लिपटा हुआ हो या बहुत बड़ी मोटी कीचड़ की परत उसमें लगी हो तो भी चुंबक बढ़िया काम नहीं करेगी। निरावरण लोहा होना चाहिए, कोई आवरण उसमें ना हो और चुंबकीय परिधि के भीतर भी हो, तब चुंबक अपना काम करती है। तो हम लोग अपनी शक्ति सामर्थ्य अनुसार साधन करें, जितना हो सके जो बने भजन साधन सामर्थ्य के अनुसार करें। जैसे कन्हैया को बांधने में मैया को बार बार 2 ही अंगुल कम पड़ रही थी रस्सी, तो 1 अंगुल आपको भी कुछ करना पड़ेगा, तो 1 अंगुल पर भगवान भी कुछ करेंगे। दोनों को 1-1 अंगुल अपना अपना काम करना है। परिश्रम साधन का जो भी कुछ कर, तप प्रभावात दैव प्रसादात, हमारा भी काम है तप करें, साधन करें, जितनी सामर्थ्य हो उतना करें। जैसे यशोदा मैया ने ये देखते हुए कि मैंने इतनी रस्सियां जोड़ दी फिर भी ये बंध नहीं रहा, मुट्ठी भर की इसकी कमर, तो फिर भी प्रभावित नहीं हो रही, लगी हैं, रस्सी पर रस्सी जोड़े जा रहे हैं, देखें कब तक नहीं बंधेगा। भगवान खूब चमत्कार दिखा रहे हैं, फिर भी मैया देखने को मानने को तैयार नहीं कि ये भगवान है, मैं बांध के छोड़ूंगी। तो दृष्टवा परिश्रमम कृष्ण,
मैया के इस अद्भुत परिश्रम को देखा कि मैया मेरे को भगवान मानने को तैयार नहीं, कितना भी तुम चमत्कार दिखाओ बांध के ही छोड़ूंगी। तो इस प्रबल परिश्रम को जब प्रभु ने देखा तो कृपयासीत स्वबंधने, कृपा पूर्वक भगवान को फिर बंधन स्वीकार करना ही पड़ा। उसी प्रकार एक अंगुल आपको भी कुछ न कुछ करना पड़ेगा। जितनी सामर्थ्य हो सदगुरु की कृपा से करो, परंतु आपके परिश्रम से ही सब कुछ हो जाएगा, इस भरोसे मत रहो। परिश्रम अपना, इसका मतलब ये भी नहीं है कि कुछ करना ही नहीं है। जब परिश्रम से कुछ हो ही नहीं रहा तो करना से फायदा क्या? बोले ऐसा नहीं, परिश्रम तो करना पड़ेगा, परंतु बहुत से लोगों को कर्तृत्वाभिमान हो जाता है। मैंने इतने अनुष्ठान कर लिए, इतने पुरुषारण कर लिए, वो अहंकार मत पालना। करते रहो, प्रभु के ऊपर फिर छोड़ दो कि प्रभु मैं कुछ नहीं कर सकता। क्षेमम न विंदन्ति बिना यदर्पणम तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः। उसकी कृपा के बिना क्षेम होने वाला नहीं है, ये हृदय में रखना चाहिए। अन्यथा दानी नृग जैसा कौन होगा? कहता है आकाश के तारे गिन लो महाराज, बरसात की बूंदें गिन लो, पर मेरी गायों को नहीं गिन सकते। असंख्य गायों का दान किया हूं, तो गिरगिट क्यों बन गया? कर्तृत्वाभिमान आ गया। भगवान से भी कहता है दाने स्वाख्याय मानेसु यदते कर्णमस्पृशम, दानियों में चर्चा कीजिए, सबसे पहले मेरा ही नाम आपके कान में पड़ेगा। ये शब्द बतला रहा है कि ये दानी होने के साथ दानाभिमानी है, अहंकारी है। इसलिए दान करो, शुभ कर्म करो, सब करो, परंतु कर्तृत्व का अभिमान मत रखो कि मैंने किया। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, प्रभु आप करा रहे हैं। आपकी कृपा के बिना संभव नहीं होगा। तो पुरुषार्थ जीव का हो और कृपा जब प्रभु करेंगे तब बात बनेगी, तब ये 2 अंगुल का अभाव दूर होगा। तो भगवान भी कृपा करेंगे, कथा के माध्यम से ही वो हृदय में आएंगे। वे ही हमारे समस्त मल का प्रक्षालन करके हमें निर्मल बनाएंगे। निर्मल बनने की सामर्थ्य हम में नहीं है, बछड़े में सामर्थ्य नहीं है वो स्वच्छ होकर के गौ माता के पास आए। गौ माता ही अपने वात्सल से उसे स्वच्छ करके अपने अनुकूल बना लेती है। इसलिए गाय है वत्सला और भगवान है भक्त वत्सल। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। तो हमारे सौनक जी अद्भुत रसिक श्रोता हैं और सूत जी महाराज जी अद्भुत वक्ता हैं। जब उन्होंने जिज्ञासा करी कि प्रभु भक्ति ज्ञान वैराग्य और विवेक को बढ़ाने के लिए ये वैष्णव भक्त सब क्या करते हैं, कृपा करके बताइए। कलयुग आ चुका है, कठिन साधन कोई कर नहीं सकता, इसलिए कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद बदाधुना। भगवत प्राप्ति का जो सरल से सरल साधन आप समझते हो, जो कलयुग के प्राणी कर सकें, ऐसा कोई कृपा करके हमको साधन बतावें, क्योंकि आपके ऊपर गुरुदेव भगवान की महती कृपा है। चिंतामणि चिंतित वस्तु को दे सकती है पर संसार की वस्तु ही दे पाएगी। कल्प वृक्ष स्वर्ग की संपदा को भी दे सकता है, परंतु इन दोनों से आप ये कहो कि हमें भगवत तत्व का ज्ञान करा दो, हमें युगल सरकार की बाकी झांकी दिखा दो, तो ये सामर्थ्य ना चिंतामणि में है ना कल्पद्रुम में है। ये सामर्थ्य तो केवल गुरुदेव भगवान की कृपा करुणा भई छत्र छाया में ही संभव है। बोल सदगुरुदेव भगवान की जय। चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रोह स्वर्ग संपदम प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। तो सूत जी महाराज आपके ऊपर गुरुदेव भगवान की भरपूर कृपा है, उस कृपा का प्रसाद हमको भी प्रदान करें। ऐसी प्रार्थना सौनकादि ऋषियों ने करी। अब उनकी प्रार्थना हो गई। अब सूत जी अपनी वाणी से उनको क्या मार्गदर्शन करेंगे, उसकी चर्चा दूसरे सत्र में ही हम लोग आनंद पूर्वक करेंगे। संत वृंद सब आ गए हैं, भोजन आदि का समय हो गया है, इसलिए आप लोग दूसरा सत्र कितने बजे से? 2:30 बजे से। तो 2:30 बजे आप लोग
समय पर अब आप भी प्रसाद पा करके उपस्थित हों, फिर हम लोग 2:30 बजे से आनंद लेंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, श्री कृष्ण गोविंद हरे